हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का जो प्रश्नावली 9.1 में प्रश्न संख्या जो है वो 9 से। इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है ना। और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 50 मीटर मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की। देखिए, कह रहा है कि एक मीनार के पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मतलब एक मीनार है, मान लीजिए, चलिए ये मीनार है और एक क्या है, भवन है। मीनार के कह रहा है मीनार के पाद से, यानी ये मीनार है, तो इसके पाद से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 है। यहाँ आप इसको मिला दिए, ये कितना है, 30 है, हमने रख दिया। चलिए, उसके बाद कह रहा है और उसके बाद का भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये जो भवन का ये निचला बिंदु हुआ ना, ये तो ये जो मीनार है इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, वो 60 डिग्री है। यदि मीनार यानी इसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, तो कह रहा भवन की ऊंचाई यानी क्या ज्ञात करने के लिए, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए हम मान लेते हैं ये ए है, बी सी एंड दैट्स डी। तो हमें क्या करना है कि हम त्रिभुज डी सी बी में डी बी सी बोले, इसको लेकर ये ज्ञात कर देना। अगर ये ज्ञात हो गया आधार, तो हम एक्चुअली इसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। समझ रहे हैं आप। तो इस तरह से सबसे पहले देखिए दिया क्या क्या है। जो बनाना है उसे मान लेते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई h है, कह देंगे कि माना भवन की मान लेंगे सॉरी भवन की ऊंचाई h मीटर है, मान लिया। चलते हैं सबसे पहले त्रिभुज डी बी सी में। त्रिभुज डी समकोण त्रिभुज डी बी सी में। चलिए, तो सबसे पहले ए सी बराबर क्या दिया है, इसकी मतलब जो थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो आपका जो डी कह सकते हैं, डी सी बराबर दिया है 50 और आधा इसको कह सकते हैं सी बी, वो दिया हुआ है। निकालना है आपको, है ना, नहीं दिया ना, तो उसे आपको क्या करना है, निकालना है। वास्तव में देख ले, तो हम देख रहे हैं ये लंब है और ये आधार है, क्योंकि ये दिया, ये निकालना है। तो लंब बट्टे आधार किस में होता है, लंब y आधार बराबर होता है tan थीटा। ठीक है, लंब कितना है 50, आधार क्या है, वो है सी बी, जिसे निकालना है। tan थीटा कितना डिग्री, थीटा का भी दिया हुआ है, वो थीटा है बड़ा वाला 60 डिग्री। तो यहाँ पे रख दिया 60 डिग्री, है ना, यानी लिख देते हैं tan 60 डायरेक्ट, ये ऐसे, है ना। तो यहाँ से 50 बाय सी बी नहीं बराबर, यहाँ पे आपका आ गया जो है tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बट्टा में कर दीजिए क्रॉस करने के लिए, सी बी गुने √3 बराबर 50 को 1 से गुना किया 50, यानी सी बी जो निकल गया वो क्या निकल गया, 50 बाय √3। समीकरण 1 कह सकते हैं, है ना। ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी बराबर 50 √3। अब चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में। कहाँ, समकोण त्रिभुज ए सी बी में। थीटा उसका कितना दिया है, 30 दिया है, देखिए सी बी का। और क्या है आपका, जो ए बी है हमने मान लिया है ए बी एच, जिसकी ऊंचाई निकालनी है। और सी बी आपको क्या दिया है, 50 बाय √3। तो वही लंब और आधार है, तो लिखेंगे लंब बाय आधार किसका होता है, tan थीटा। तो लंब कितना है भाई साहब, h है, आधार क्या है 50 बाय √3,
बराबर tan कितना डिग्री है, 30 डिग्री। चलिए तो आगे हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं। तो आ जाता है आपका जो है यहाँ से h बराबर बट्टे 50√3 ना, और यहाँ tan 30 डिग्री का 1/√3, यानी यहाँ से आ जाएगा h इक्वल टू 1/√3, इधर से गुना भाग में उधर गुना में चला जाएगा, 50/√3, यहाँ 50/3, यानी इसको तोड़िए, 16 तिया 48 और 2 50। तो आप कह सकते हैं अतः जो आपका भवन का ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई क्या आ गई, भवन की ऊंचाई 16.2/3, 16×3=250 मीटर होगी। तो इस तरह से चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए ये 2 है, सड़क के दोनों तरफ 2 खंभे, समान लंबाई के 2 खंभे, ये मान लीजिए 2 खंभे दे दिया, ठीक है। कह रहा है कि सड़क की चौड़ाई कितनी दी गई है, टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चौड़ाई दी गई है वो कितनी दी गई है, 80 मीटर, ये मैं मान लिया, ठीक है, ये दिया गया इसमें। उसके बाद क्या कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु पर खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, यानी कहीं ना कहीं दोनों खंभों के बीच, यानी सड़क के एक बिंदु पर एकदम बीच देंगे तो 45 हो जाएगा, यानी एक 60 है और 30 है। तो यहाँ अगर रखते हैं बिंदु, तो यहाँ आपको ज़्यादा आँख उठाना पड़ेगा यहाँ पर से ऊपर देखने के लिए, शिखर को देखने के लिए। तो इसका मतलब है इसका कोण कितना होगा, जितना नज़दीक होगा खंभा से उतना ज़्यादा होगा, 60 डिग्री, और ये दूर है तो ये वाला 30 डिग्री, क्योंकि आप नहीं, ये नज़दीक आएगा तो 90 हो जाएगा एकदम, ये दूर है तो 30 है, ये बात आप समझे ऐसे, क्योंकि बीच में रखेंगे तो 45 हो जाएगा, ये बात है। उसके बाद कह रहा है 30 खंभों की ऊंचाई, यानी ये दोनों की खंभों की ऊंचाई, तो सामान एगो निकला तो दूसरा भी निकल जाएगा, ये चीज़। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और दोनों खंभों से बिंदु की दूरी, यानी दोनों खंभों से बिंदु की दूरी, ये खंभा से बिंदु की दूरी और साथ में ये भी खंभा से बिंदु की दूरी। मान लीजिए इस खंभा को मान लेते हैं x, नहीं तो इस खंभा को निकालना है, यहाँ इस बिंदु से इस खंभा का दूरी, तो ये पूरा 80 में से ये x, ये वाला को घटा देंगे, नहीं इस वाला का हो जाएगा 80 माइनस x, बस समझ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा है, यहाँ से यहाँ तक कि हम देख रहे हैं, इस निशान से आप समझ सकते हैं चीज़ों को, समझे ना। तो ये है, अब हम देखते हैं है ना कैसे निकालना है। अब ले लेंगे त्रिभुज, दोनों में एकदम निकलेगा। मान लेते हैं कि लिख देंगे कि माना कि मतलब खंबे की ऊंचाई h है एवं बिंदु से खंबे की दूरी x, ये मान लिया। चलिए लेते हैं नाम ABCDE, ये वाला में चलते, छोटा वाला में पहले त्रिभुज, किसी में जाइए आप, आंसर निकलेगा ही। त्रिभुज ECD में, समकोण त्रिभुज ECD में क्या क्या दिया है देख ले। हमको इससे और इससे मतलब, इसका कोई मतलब नहीं, यहाँ से कोई दूरी का लंबाई निकालनी है, नहीं निकालनी, तो इससे और इससे मतलब है। तो आपका ED बराबर क्या दिया है, वो दिया है h, कोई दिक्कत। CD बराबर आपको क्या दिया है, CD बराबर यहाँ 80 माइनस x है ना, और थीटा कितना दिया है भाई साहब, 30। तो ये लंब और ये आधार, थीटा के सामने लंब बट्टे आधार किस में होता है, लगा दीजिए, क्या लिखिएगा, लंब बट्टे आधार, ठीक है भाई साहब। लंब बट्टे आधार किसका होता है, tan थीटा,
तो लंब क्या है, एच माना हुआ मैंने। आधार क्या है, 80 माइनस एक्स। नहीं तो आप स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, सी ए बी ई डी और सी डी लिख कर। टेन थीटा यानी टेन कितना डिग्री, 30 डिग्री के लिए। चलिए एच बाय 80 माइनस एक्स लिख दिया बराबर टेन 30 डिग्री 1/√3। क्रॉस गुना करते हैं तो h√3 बराबर 80 माइनस एक्स। अगर मैं अलग करूं तो h बराबर क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स बट्टे में √3 क्या है, समीकरण 1 कह देते हैं इसे। कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए अब आते हैं समकोण त्रिभुज। क्योंकि x और h का मान कोई निकला तो वो निकाल ही लेंगे। जो है सो ए सी बी में, तो उसका थीटा क्या दिया है, 60। तो वही लंब बट्टे आधार, क्योंकि लंब से मतलब हमको ए बी क्या है, एच माना हुआ है। ए बी और ए डी समान है यहाँ पे ना, ये माना गया है। और आपका बी सी माने हुआ है एक्स। चलिए ठीक है, तो अब फिर से लंब बट्टे आधार लगाइए। लंब बट्टे आधार लगाएंगे आप तो टेन थीटा। लंब कितना है, तो कहिएगा सर जी इसका भी लंब तो एच ही है, तो एच। आधार क्या है, एक्स बराबर टेन 60 डिग्री। एच बाय एक्स बराबर 60 डिग्री √3 होता है। किसी एक को पंक्षांतर कर लीजिए, है ना। हम लिख सकते हैं, गुना करते हैं यहाँ से एक रख के, x√3 बराबर h, यानी x बराबर मैं कह सकता हूँ कि h बट्टे √3, समीकरण 2। x का मान यहाँ रख देते हैं ना, नहीं तो हम यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा ना। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तब ना h निकल जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, h बराबर 80 माइनस एक्स बट्टे √3 है। तो h इक्वल टू 80 माइनस एक्स, यहाँ पे h बट्टे √3 गुने √3 आ जाएगा। यहाँ से आपका 80 माइनस h बट्टे 3, इधर का h सेम। अगर हम बढ़े यहाँ से h इक्वल टू, यहाँ से आपका जो हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई एवं मतलब खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए दो खंभा है ये और एक ये, ठीक है ना। दोनों खंभों की सड़क के दोनों तरफ दो खंभा, इसकी जो टोटल दूरी दी गई है वो दी गई है 80 मीटर। ये खंभा को हम मान लेते हैं, ये दोनों खंभा को h, क्योंकि समान ही है ना ये दोनों। उसके बाद दोनों तरफ, एक तरफ पर 30 डिग्री का, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा देखना पड़ेगा आँख उठा के, तो यहाँ 30 डिग्री का कौन बनेगा, क्योंकि बीच में अपन नहीं डाल सकते ना, क्योंकि 50-50 हो जाएगा। और ये 60, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। क्लियर है। तो यहाँ से मतलब यहाँ से आँख ज़्यादा उठाना पड़ा ना, तो ये 60 ना होगा, सॉरी ये 60 और ये 30 हो गया, ये बात है। उसके बाद इस दोनों खंभों के बीच की दूरी, यानी ये x मान लेते हैं, तो ये खंभा की दूरी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, टोटल 80 है। तो 80 में से इस भाग वाले भाग को घर घटा देंगे, यानी x को, तब आ जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक की, यानी A B C D E, ठीक है ना। तो यहीं से हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लेंगे कि माना
खंबे की ऊंचाई h एवं बिंदु से खंभों की दूरी, बिंदु से खंभों की दूरी x। कोई दिक्कत जी नहीं, तो ये हमने मान लिया। यहाँ से अब जो है हम लेते हैं त्रिभुज ए सी बी में, चलते हैं त्रिभुज ए, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, किसी को भी पहले ले सकते हैं। तो ये लंब और आधार से हमको मतलब है ना, तो थीटा इसमें क्या दिया है, थीटा है 60 डिग्री, और ए बी आपको दिया है h, और बी सी आप माने हुए हैं x, ये दोनों माना हुआ है आपका। तो यहाँ से आपको लंब बट्टे आधार लगाना है, क्योंकि लंब और आधार से ही मतलब वही दिया है ना, लंब और आधार किसका होता है, tan थीटा का। तो लंब को h कहिएगा आप, आधार को x, ठीक है सर जी। और tan थीटा है ना, तो tan कितना डिग्री, थीटा दिया हुआ है 60, तो 60 h/x बराबर 60 डिग्री रूट 3 होता है 1। तो h बराबर निकल गया x√3। फिलहाल के लिए आप इसे कह सकते हैं समीकरण 1, है ना, क्लियर बात। अब चलते हैं त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज चलिए ई न है वहाँ ECD में, इसलिए इसमें भी लंब और आधार से मतलब हमें थीटा सबसे पहले देख लेते हैं, तो 30 दिया गया है, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या है, थीटा के बाद आपकी ED और AB बराबर ही है, ED बराबर क्या है, h ही माना है अपने, h है, और CD क्या है 80 - x, ये आप देख रहे हैं ना, तो ये चीज़ है। फिर लंब बट्टे आधार, लंबाई आधार बराबर हो जाएगा आपका, जानते हैं लंब बट्टे आधार tan थीटा होता है। लंब क्या है सर जी h है, आधार क्या है, तो 80 - x बराबर tan कितना डिग्री, तो यहाँ पे है आपका 30 डिग्री। तो h/80 - x बराबर 1/√3 इसका होता है। क्रॉस गुना करते हैं तो h√3 बराबर आता है 80 - x। हम एक को पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ से, नहीं तो लिख सकते हैं कि h बराबर, h को बगल कर दें या फिर इसको x को, हमको एक को पक्षांतर, चलिए h बराबर लिख देते हैं 80 - x बट्टे में आ गया √3, समीकरण 2। इस h के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारा जो x का मान पहले निकल जाएगा। लिख देंगे h का मान समीकरण 1 में, यहीं पे रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, h बराबर है आपका x√3, और उसका मान है 80 - x बट्टे √3, और बराबर है x√3 है ना, बट्टे में 1 रख देते, क्रॉस गुना कर देंगे, है ना। तो 80 - x ही होगा, यहाँ गुना करते हैं तो x√3, क्योंकि दोनों से √3 को √3 से गुना किया, √3 लिख देते हैं। चलिए एक बार 80 - x, और यहाँ 3x नहीं हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुना किया 3 होगा, यहाँ से -x हो जाएगा -3x, और बराबर इस साइड आ जाएगा तो -80, माइनस से काट देंगे, पहले रुक जाइए, माइनस का 4x बराबर -80, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो x बराबर
80/4 यानी 20 चौक 80। एक्स का मान आपने क्या निकाल दिया 80, यानी पहले खंभे की दूरी क्या निकल गई, पहला खंभा इधर से नहीं होगा की दूरी 20 मीटर। अब दूसरा खंभा भी देख लेते हैं। दूसरा खंभा की दूरी बराबर 80 - x यानी 80 - 20। दूसरा खंभा क्या निकल गया 60 मीटर। क्लियर है। अब हमको क्या बचा हुआ है ये इसमें, यानी हमको जो बच गया है वो बचा हुआ है खंभा की ऊंचाई। तो मतलब आप कह देंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में जो कि यहाँ पे है h बराबर 80 - x/√3 है ना। तो 80 में से आप घटाइए किसको 20 को ना /√3। तो आपके पास आ गया कितना 60/√3। हर का परिमेयकरण कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हर का परिमेयकरण करने के बाद 60√3/3 20 × 60 यानी 20√3 जो है आपका क्या आ गया, अब वो आ गया खंभों की ऊंचाई। दोनों खंभों की ऊंचाई समान तो 20√3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप